हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसमें सभी को इंटरेस्ट होता है। यस, लिटरली इंटरेस्ट। हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सपोज कीजिए कि आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं तो बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है। जैसे किराया होता है कि हमने किसी को कोई चीज़ दी और वो उस चीज़ को यूज़ करने के बदले उस चीज़ का किराया हमें देता है, तो ब्याज हो गया पैसों का किराया, इंटरेस्ट। या एक और एग्जांपल कि हम बैंक से कोई लोन लेते हैं कार के लिए, घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, तो हमें जो हमने बैंक से पैसा लिया है उसके साथ साथ जब लौट आते हैं तो कुछ और ऊपर से पैसा देना होता है जो होता है ब्याज, इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो मैथ्स का फार्मूला होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट होता है अंडर ब्रैकेट्स पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी एंड डिवाइडेड बाय 100, जहां पर पी है प्रिंसिपल यानी कि वो स्टार्टिंग अमाउंट, वो शुरू की अमाउंट पैसे का जो हमने इन्वेस्ट किया है या लोन लिया है। आर आर होता है इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज की, इंटरेस्ट की दर क्या है। और टी होता है टाइम यानी कि जितने समय तक के लिए हमने वो ब्याज पर पैसा लिया है या हमने किसी को दिया है। चलिए एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि $100 हमने बाइक खरीदने के लिए बचाए हुए हैं और बैंक उस पर 5% इंटरेस्ट हर साल देता है। तो अगर हम अपने $100 बैंक में जमा करा देते हैं जहां पर बैंक हमें 5% इंटरेस्ट हर साल का दे रहा है, तो हमें एक साल में कितना पैसा मिल जाएगा। $100 था हमारा इनिशियल अमाउंट यानी प्रिंसिपल। आर जिसको हमने डेसिमल में लिख दिया है, 5% का डेसिमल में बन गया है 0.05, और टी यानी टाइम ईयर्स में 1 ईयर। तो 100 इंटू 0.05 इंटू 1 हमारा बन गया $5। अगर रुपीज में होता तो 5 रुपीज। तो यानी कि 100 रुपये तो था हमारा इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल, और आर था 0.05, टी था 1 ईयर, और इसको कैलकुलेट करने पर इंटरेस्ट बन गया $5। तो बैंक हमें अब कितने देगा? 100 प्लस 5, 105। साधारण ब्याज यानी मूलधन, प्रिंसिपल उधार ली गई या निवेश की गई प्रारंभिक राशि, आर यानी कि ब्याज दर जो प्रति वर्ष में है, और टी यानी समय अवधि, वो भी वर्ष में। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 200 पाउंड्स, इंटरेस्ट रेट है 9 ईयर्स का, पर ईयर के हिसाब से उधार लिए। अब हमने यही सेम फार्मूला P इंटू आर पहले लिख लीजिए, T पहले लिख लीजिए, एक ही बात है, हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर 100 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल था 200, और T है हमारा कितना, 2 ईयर्स, यहाँ पर 2 ईयर्स टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, तो ये 9, और क्योंकि ये परसेंट में है तो इसको हमने नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, ये 100 से 200 को कैंसिल किया तो 200, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट बन गया वो बन गया 36। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि समीर ने 10,000 रुपीज एक लैपटॉप खरीदने के लिए बोरो किए, उधार लिए, और जो लोन है वो है 3 साल के लिए। लोन पर जो इंटरेस्ट है वो है 4%, तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। अब आपको पता ही है फार्मूला क्या है, और यहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 10,000, रेट रेट कितना है 4% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कितने साल के लिए लिया है 3 साल के लिए,
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, साधारण ब्याज कितना बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर अगर आप ये रेट 4% को डेसिमल में लिख देते हैं फिर डिवाइडेड बाय 100 की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बात है, 4 डिवाइडेड बाय 100 डेसिमल में अगर करेंगे तो 0.04 बन जाता है। यहाँ पर हमने डेसिमल में ना लिखने के बजाय 4 को एज इट इज लिख दिया और इस पूरी की पूरी टर्म को 100 से डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 10,000 गुना 4 गुना 3, ये हमारा बन गया 1,20,000। और फिर हमने इसको ब्रैकेट को खोल दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो दो हमारी जो जीरो है वो कैंसिल हो जाएंगी। हमारा जो इंटरेस्ट है, खाली जो हमारा ब्याज है, वो बन जाएगा 1200 रुपये। तो अब समीर कितने वापस देगा, एक तो ये जो 10,000 थे, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया था वो तो उसको देना ही पड़ेगा, साथ में इन 3 सालों का जो इंटरेस्ट बना वो बना 1,200 रुपये। तो यानी कि 10,000 जमा 1,200, उसको कुल देने होंगे 11,200 रुपये, 11,200। एक और एग्जांपल लेते हैं। रोहन ने प्रिया को 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पर 500 रुपये दिए। अब उसको प्रिया कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करेगी, साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो प्रिंसिपल P, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है यहाँ पर 500 रुपीज है। रेट कितना है, बड़ा महंगा है रेट, 10% का 10%, ठीक है। टाइम कितना है, 1 ईयर है, 1 साल के लिए है। फार्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो P प्रिंसिपल 500, R रेट यानी 10 और टाइम 1 ईयर यानी कि 1, और पूरे के पूरे को हमने डिवाइड कर दिया 100 से। तो 500 इंटू 10 5000 इंटू 1 तो वही रहेगा 5000, फिर हमने ब्रैकेट को खोला तो ये हो गया 5000 डिवाइडेड बाय 100। तो 5000 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 50 रुपीज। यानी कि प्रिया कितना ब्याज देगी, 500 रुपये पे 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज बनेगा 50 रुपये। और कुल कितने वापस करेगी, कुल करेगी ये 500 रुपये प्लस 50 रुपये जो ब्याज के थे, यानी कि 550 रुपये। हमारा अगला एग्जाम्पल है, Aisha wants to save for a new bike. She puts rupees 2,000 in a bank for 2 years at a 5% interest rate. How much simple interest will she earn? आयशा ने 2,000 रुपये 2 साल के लिए 5% के इंटरेस्ट रेट पर बैंक में जमा करा दिए। अब उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कितना साधारण ब्याज उसको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल 2,000, रेट 5% का है, टाइम कितना है 2 इयर्स का है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P यानी कि 2,000, R यानी कि 5%, टाइम यानी कि 2 इयर्स और डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा कितना बन गया, 2,000 गुना 5 10,000, 10,000 गुना 2 20,000, और ब्रैकेट को हमने खोल दिया तो ये हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि उसको कितना ब्याज देना है, बैंक उसको कितना ब्याज देगा 200 रुपीज़। यानी कि उसने 200 रुपीज़ ब्याज के कमाए, और 2,000 रुपये जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन था, तो उसको 2 साल बाद बैंक से कितने पैसे मिल जाएंगे, 2,000 जमा 200 यानी कि 2,200 रुपये। चलिए अब हम ये इंटरेक्टिव क्विज सोल्व करते हैं इसी टॉपिक पर। और ख़ास बात यह है कि ये क्विज आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज खुल जाएगा और आप अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंसिपल P इन सिंपल इंटरेस्ट? साधारण ब्याज में मूलधन क्या है, क्या होता है? द परसेंटेज चार्ज ऑन द मनी, जो पैसे पर जो परसेंटेज चार्ज की जाती है वो। द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड और बोरोड, वो जो प्रारंभिक
धनराशि होती है जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं या उधार लेते हैं वो, या फिर द ड्यूरेशन ऑफ विच मनी इज केप्ट, समय अवधि जिसके लिए पैसे को रखा जाता है, या फिर द एक्स्ट्रा मनी अर्नड ओवर टाइम, या फिर वो जो अतिरिक्त धनराशि है जो समय के साथ उस मूलधन पर मिलती है। चलो यहाँ पर हिंट भी है, हिंट देखते हैं। थिंक अबाउट प्रिंसिपल मीन्स इन जनरल इज द मेन और ओरिजिनल पार्ट। प्रिंसिपल क्या होता है? मेन और ओरिजिनल पार्ट। तो ओरिजिनल और मेन पार्ट हो गया ये वाला बी ऑप्शन, द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड और बोरोड। हम इसको क्लिक करके देखते हैं, यस ये हमारा सही आंसर है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज द ओरिजिनल सम ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड और बोरोड। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसी तरह के 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही वीडियोस के लिंक और इस क्विज के लिंक भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।